अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दिन भर बोलते बोलते हमारा गला सूख रहा है। गुस्सा नहीं करना, फिर हमें कुछ नहीं करना, हमने कलम पकड़नी है, किताब पकड़नी है, चालान करना है। यार काफ़ी का खुला खुला नज़र आ रहा है और उपभोक्ता भी आज काफ़ी खुश है कि उसको बाजार क्षेत्र में चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, खरीदारी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ व्यापारी अभी भी ऐसे आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और अनदेखी कर रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन के द्वारा उनको चेताया जा रहा है। बार बार मुनादी करके चेतावनी दी जा रही है, यदि आप नहीं मानेंगे तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपके जो सामान है को जब्त कर लिया जाएगा। लगातार शासन प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वहीं कुछ व्यापारियों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि व्यापारी शासन प्रशासन की इस कार्रवाई को सराहनीय बता रहे हैं और बहुत अच्छा कदम बता रहे हैं। वहीं आज व्यापारियों से वार्ता करने के बाद, कुछ पद अधिकारियों से वार्ता करने के बाद उन्होंने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने यह भी मांग की है, जो व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर एक मोटी रकम लेकर ठेले वाले, फल वाले, चूड़ी वाले, बिंदी वाले जो भी कारोबारी को बैठाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे व्यापारी पे कार्रवाई ना करके ऐसे व्यापारी पे कार्रवाई की जाए जो लोग अपनी दुकानों के बाहर एक मोटी रकम लेकर फल या ठेले लगवाते हैं। यही व्यापारी नेता का कहना है कि आज हम जो कार्रवाई हो रही शासन प्रशासन की, उसका धन्यवाद अदा करते हैं। वहीं शासन प्रशासन लगातार इस कार्रवाई को आगे जारी रखे। खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। गोल्डी भाई की अक्सर बयान में देखा गया था कि बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण हो गया था और कुछ व्यापारियों की और शासन प्रशासन की शिकायत थी कि कुछ दुकानदार पैसे लेके अपनी दुकानों के बाहर फल लगवाते थे, जिसके कारण आम जनता को काफ़ी चलने में परेशानी होती थी। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई चलाई जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? बहुत ही शासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, सभी व्यापार मंडल और व्यापारी प्रतिनिधियों के नाते, कि वास्तव में अतिक्रमण की वजह से बाजार में व्यापारियों का व्यापार चौपट हुआ, क्योंकि तमाम उपभोक्ता ग्राहक जब जगह नहीं होगी अपना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर बाजार में नहीं आ पाते थे, इसलिए यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा था। और सबसे अफसोस की बात ये थी, कुछ व्यापारियों के कारण सारा व्यापारी समुदाय जो है वो बदनाम होता है। तमाम व्यापारी यहाँ पर अपनी दुकानों के आगे 500 रुपये और 1000 रुपये रोज का किराया लेकर यहाँ पर फल आदि को लगाकर बढ़ावा देते थे, जो किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता। प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम अपने आप में प्रशंसनीय है। आज हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं कि बर्तन बाजार के चौराहे से हमें होली ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है, और अगर यदि हम अपने सीधे हाथ की तरफ देखें तो हमें कालाडूंगी चौराहे का श्री कालू सिद्ध बाबा का मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है। अतिक्रमण अभियान को प्रशासन ने लगातार जो है जारी रखना चाहिए, जभी इस बाजार में चहल पहल हो पाएगी। जहाँ तक ठेलों की बात है, ठेलों की स्थिति है, ये ठेले नैनीताल रोड तक पहुँच गए। सरकार को, प्रशासन को ठेलों को हटाने में बहुत ही ज़्यादा सख्ती दिखानी चाहिए, तभी यहाँ पर इस मुख्य मार्गों पर व्यापारी सफल हो पाएगा और उपभोक्ता यहाँ पर आ पाएगा। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कुछ व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है और नाराज भी हैं। व्यापारी नाराज हो या विरोध करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकांश व्यापारी और व्यापारी नेता यही चाहते हैं कि व्यापार की सफलता जब भी संभव है, जब अतिक्रमण मुक्त बाजार होगा, व्यापार जब भी सफल होगा। कपूर साहब, शासन प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई चलाई जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं, आपका क्या विचार है? पहले तो मैं तहे दिल से प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतने लगन से बाजार को अतिक्रमण हटाने की और हटाया, अतिक्रमण हटवाया, वह हो गया। बाकी दिवेश जी, आप व्यापार मंडल में पद अधिकारी हैं और आए दिन शिकायतें थी कि बाजार में बहुत ही अतिक्रमण है, दुकानदारों के द्वारा बाहर फल लगवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यापार मंडल के कई संगठनों, सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन भी दिया था शासन प्रशासन को, जिसके बाद शासन प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम पहले से भी इसके विरोध में रहे हैं, अतिक्रमण बाजारों से हटना चाहिए। और स्थानीय जो हमारे व्यापारी हैं, जो स्थानीय बेरोजगार व्यापारी जो ठेला फल लगाते हैं, हम भी चाहते हैं कि निगम उनके लिए वेंडिंग जोन बना के उनकी अलग से व्यवस्था करे। और जो बाहरी राज्य से आए हुए व्यापारी जो ठेला फल लगा के पूरे बाजार को अतिक्रमण करते हैं, उनकी सत्यता जांच कर उनको यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन से हमारी बहुत पुरानी मांग थी और आज इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रशासन ने इस पर आज अमल किया है।
वहीं देखा जा रहा है कुछ व्यापारी इस जो अभियान चल रहा है इसको लेकर नाराज भी है और इसको गलत भी बता रहे हैं। देखिए, जो नाराज व्यापारी है ना, वो दलाल टाइप का है। उसके घर में रोजी रोटी नहीं है, वो अपने आगे फंड लगवाता है, वही नाराज है। एक आम व्यापारी की अगर बात करो तो कोई नाराज नहीं है। इतने सारे व्यापारी खड़े हैं, किसी से पूछ लिए। शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सी शिकायतें मिलने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ एक युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूँगा और यहाँ के खासतौर पर पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र को सुधारा है, बाजार को सुधारा है। चंद दुकानदार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ व्यापारी विरोध कर रहे हैं, वो चंद दुकानदार हैं जो पैसा लेकर अपनी दुकानों को आगे आज भी लगाए हुए हैं। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि जिनकी दुकान जूते की है उसके आगे चूड़ी का ठेला कैसे खड़ा हुआ है, जिसकी दुकान रेडीमेड की है उसकी दुकान के आगे कॉस्मेटिक का ठेला कैसे खड़ा हुआ है, उसका विरोध होना चाहिए। और खासतौर पर बाजार में जो यहाँ पे मोजे वाले, रेडी और कॉस्मेटिक वाले, इनका विरोध, इनको पकड़ के इनके सत्यापन होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर बात की जाए जो गरीब व्यापारी, छोटा व्यापारी, ठेले वाला, फल वाला कहा जाए, उस पर कार्रवाई होती है, जबकि जो कार्रवाई होनी चाहिए कायदे में, जो व्यापारी है जो उसको बाहर बैठा रहा है, क्या कार्रवाई उस पर ही होनी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है, गलती किसकी है? दुकानदार की। उसको बिठाने वाला कौन है? दुकानदार। उसने तो 5,000, 1,000, 2,000, 500 जितने में उन्हें ठिया लिया है, वहां पे बैठ रहा है वो। अगर वो बैठा है तो 5,000 का चालान उसका करो, 10,000 का चालान दुकानदार का करो, जिससे उस दुकानदार पे भी दंड पड़ेगा, उस पर भी दंड पड़ेगा, दोनों भागेंगे। मतलब आप ये कार्रवाई हो रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? मार्केट साफ दिख रहा है, मार्केट देखिए, किसी चौराहे पर देखिए आप क्या हाल है, मगर बाजार में आज हमारा ग्राहक नहीं आ रहा। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक अफवाह उड़ा दी गई है, पुलिस बाजार में घूम रही है, शायद कोरोना लगने वाला है, इसलिए व्यापारी यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहा है। इस चीज को भी मैं, इस पर भी ध्यान देना चाहूंगा आपका। चड्ढा जी, आप व्यापार मंडल में एक पद पे आसीन हैं, पद अधिकारी हैं। शासन प्रशासन के द्वारा पिछले 2-3 दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसमें क्या कहना है आपका? शासन प्रशासन जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता है तो व्यापार मंडल कभी भी उसका विरोध नहीं करता। मेन ये है कि अगर बाजार खुला रहेगा, आवागमन दुरुस्त रहेगा, खरीदारों को अपने सामान खरीदने में दिक्कत नहीं होती है, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारा एक बात का ये भी कहना है कि बाजार के अंदर जो ठेलों का जो आवागमन है इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि बाजार के बीचों बीच में ठेले खड़े हो जाते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एक ठेला हटता है, दूसरा ठेला आके लग जाता है, वो हटता है, तीसरा ठेला आके लग जाता है, तो उससे आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर बात की जाए, कुछ तो व्यापारी ऐसे हैं जो अपनी दुकानों के बाहर ठिये लगवाते हैं। ठिये से मतलब है फल वाले, चूड़ी वाले, बिंदी वाले, चादर वाले, जो भी हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो ये अपनी दुकानों के आगे फड़ लगवाते हैं, ये गलत काम करते हैं। अगर ये फड़ लगवाते हैं तो अभी जैसे आसिम भाई ने अभी बोला कि दोनों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो लगा रहा है और जो लगवा रहा है, दोनों पे कार्रवाई नहीं चाहिए, दोनों पर दंडित किया जाना चाहिए, तो कभी ये समस्या का फौरन निराकरण हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले पीछे व्यापार मंडल के चुनाव हुए थे, उनके जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हम ऐसे व्यापारियों के खिलाफ मुखर होंगे और कार्रवाई करेंगे, तो वो आज पद अधिकारी कहाँ हैं? ऐसा है ना, जो व्यापार मंडल, जिस व्यापार मंडल ने ये बात किया है, तो वो व्यापार मंडल वो अपनी जो उन लोगों ने जो कहा है वो खुद ही उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमारा व्यापार मंडल जो है, हमारे देवेश भाई का व्यापार मंडल, तो हम लोग तो है अतिक्रमण के खिलाफ हैं। अतिक्रमण बाजार खुले होने चाहिए, उतना ही सामान व्यापारी लगाए जितनी उसकी जरूरत है, या कभी माल उसका आया तो वो माल अपना रख के अपना खोल सकता है, उतनी जगह उसे मिलनी चाहिए। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही है। शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई कर रहा है वो सही कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और व्यापारियों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उतना ही सामान रखें जितना उसकी दुकान में सजावट हो जाए, और व्यापारियों को खरीदारों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से खरीदारी करने, आराम से आवागमन दुरुस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा हमारे संग खड़े हैं कई व्यापार मंडल के पदाधिकारी, व्यापारी, जिनका कहना यह है शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को लेकर वो शासन प्रशासन का धन्यवाद अदा करते हैं। वहीं बाजार काफ़ी खुला नज़र आ रहा है, और इसी खुले कारण आज जैसे पर्स चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, या जो भी घटना होती है उन पे अंकुश लगेगा काफ़ी हद तक। और ये प्रशासन की व्यापार मंडल के द्वारा काफ़ी सराहना की जा रही है, और इनका ये भी कहना है कि शासन प्रशासन ये कार्रवाई निरंतर जारी रखे, बीच में इसको
तोड़े ना।